गुरु अंगद देव साहिब जी के और सिख। श्री गुरु अंगद देव जी से भाई शीह, भाई गुजर और भाई धींगा ने उपदेश लेकर अपने जन्म सफल किए। भाई धींगा ने इस प्रकार तन मन से गुरु जी की सेवा की कि इसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और परमहंस की पदवी प्राप्त हुई। भाई दीपा नारायण दास और बूला, यह सिख डल्ले गांव के रहने वाले एक दिन गुरु जी के पास आए और प्रार्थना की कि हमारा जन्म मरण का दुख दूर हो जाए, हमें कोई ऐसा उपदेश दे दो। तो गुरु जी ने कहा कि ईश्वर की भक्ति किया करो और ईमानदारी से कमाई करके निर्वाह किया करो। गुरु जी का उपदेश धारण करके वे सदा ही गुरु घर की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल कर गए। हरीके गांव का अहंकारी चौधरी। एक बार गुरु जी ने अपने साथ कुछ सिख सेवकों को लेकर अपने कुछ पुराने मित्रों को मिलने के लिए हरीके गांव में गए। आप जी की महिमा सुनकर बहुत लोग श्रद्धा और प्रेम के साथ दर्शन करने आए। हरीके का चौधरी, जो गांव का सरदार था, उसने अपने आने की खबर सुनकर गुरु जी को पहले ही भेज दी कि मैं दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। तो गुरु जी ने उसके बैठने के लिए एक पीढ़ा रखवाकर उस पर चादर बिछवा दी। जिस समय वह चौधरी आया तो वह पीढ़े पर बैठना अपना निरादर समझकर गुरु जी के पलंग पर उन्हीं के साथ सिर की ओर बैठ गया। जब वह बातचीत करके चला गया तो बाद में सिखों ने कहा कि महाराज, यह चौधरी बड़ा अहंकारी है, जो आप जी से ऊंचा होकर आप जी के साथ ही बैठ गया। तो गुरु जी ने कहा कि जो बड़ों का निरादर करता है वह छोटा ही रहता है, और जो बड़ों का आदर करता है वह अपने आप ही बड़ा हो जाता है। तो गुरु जी ने के इस स्वाभाविक वचन से वह सरदार छोटा होते होते छोटा ही हो गया। कुछ दिन यहाँ रहकर गुरु जी वापस खडूर आ गए। खडूर का मिर्गी रोग वाला शराबी। खडूर का एक चौधरी जो शराब बहुत पीता था, उसको मिर्गी का रोग था। एक दिन उसने गुरु जी के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने सुना है कि आप रोगियों के रोग दूर करते हो। मुझे इस बात का विश्वास तब आएगा यदि मेरा मिर्गी का रोग दूर हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा, चौधरी, अगर तू शराब पीनी छोड़ दे तो तेरा मिर्गी का रोग दूर हो जाएगा। यदि तू फिर शराब पीने लग गया तो यह रोग तुझे फिर से लग जाएगा। चौधरी गुरु जी के पास शराब न पीने का प्रण करके चला गया। उसने शराब पीनी छोड़ दी तो उसे फिर मिर्गी न हुई। इस तरह जब कुछ समय बीत गया तो एक दिन उसने फिर शराब पी ली और शराबी होकर वह अपने मकान पर चढ़ गया। मकान के ऊपर से गुरु जी की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची बोल कर कहने लगा, गुरु जी, आज मैंने फिर शराब पी ली है, मुझे कोई मिर्गी नहीं हुई। तो गुरु जी ने कहा, सावधान हो, फिर मिर्गी का रोग तुम्हें लग गया है। तब उसी क्षण ही चौधरी को मिर्गी का दौरा पड़ा। वह मकान की छत से उलटकर नीचे आ गिरा तथा उसकी मौत हो गई। श्री गुरु अमरदास जी की प्रारंभिक कथा। गांव पसार के जिला अमृतसर में एक तेजवान भल क्षत्रिय रहता था। इन्हीं के घर श्री अमरदास जी पैदा हुए। श्री अमरदास जी जब जवान हुए तो निकटवर्ती गांव में घूमकर सौदा बेचते रहे। आप जी परमेश्वर के भय वाले थे। आप जी अपनी कमाई को सफल करने के लिए साल दर साल संघ के साथ मिलकर हरिद्वार तीर्थ स्थान जाया करते थे। वह स्नान करके, पाठ पूजा और पुण्य दान करके अपना नेम पूरा करके वापस अपनी दुकान की कृत कर लेते थे। इस तरह करते हुए जब आप जी 20वीं बार स्नान करने के लिए हरिद्वार को जा रहे थे तो रास्ते में मिहड़ी गांव में एक दुर्गा नामक पंडित के घर विश्राम करने के लिए ठहर गए। आप जी घोड़े पर टांग रखकर लेटे हुए थे कि पंडित ने आप जी के पांव में पद्म रेखा देखकर कहा कि इस रेखा के फल स्वरूप आप चक्रवर्ती राजे बनोगे और आपके शीश पर छत्र झूलेगा। कुछ समय विश्राम करके जब गुरु जी वहाँ से चलने लगे तो पंडित कुछ भेंट देने लगे। तो पंडित ने कहा, महाराज, यह भेंट मैं अब नहीं लूँगा। जब आप बहुत समर्थ हो जाओगे तब लूँगा। अब केवल इतना ही वचन दो कि जब कोई बात सच्ची हो जाएगी तो आप मुझे मुँह मांगा दान देंगे। तो गुरु जी ने कहा, अगर आपका यह वचन सच्चा हो गया तो फिर हमें आकर मिलना,
हम आपको मुंह मांगा दान देंगे। हरिद्वार से स्नान करके आप जी जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक ब्रह्मचारी साधु मिला जो आप जी के साथ प्रेम करके बसार के आ गया। 2-4 दिन इकट्ठे रहकर जब संगत करते रहे तो एक दिन ब्रह्मचारी ने पूछा, भक्त जी, आपका गुरु कौन है जिससे आपने दीक्षा ली है? श्री अमरदास जी ने कहा, मैंने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया और न किसी से दीक्षा ली है। आप जी से यह बात सुनकर ब्रह्मचारी ने बड़े दुख से कहा कि मेरे जप तप और तीर्थ आदि सब नष्ट ही हो गए हैं, जो मैंने आप जैसे निगुरे की संगत करके उसके हाथों भोजन खाया है। यह बात करके वह उठकर चला गया। बाद में श्री अमरदास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अगर निगुरे पुरुष के हाथ का खाना खाने या पानी पीने से सब शुभ काल निष्फल हो जाते हैं, तो फिर निगुरा जो आप शुभ काम करता है उसका अच्छा फल उसको किस प्रकार मिल सकता है। यह विचार करके आप जी को यह तीव्र जिज्ञासा हुई कि गुरु को जल्द ही धारण करना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखकर आप जी रात दिन अरदास और विनय करते रहे कि हे प्रभु, मुझे जल्द ही सद्गुरु का मेल करवाओ ताकि मेरा जन्म भी सफल हो जाए। श्री गुरु अंगद साहिब जी की शरण में आना। श्री अमरदास जी के भतीजे से श्री गुरु अंगद साहिब जी की सुपुत्री बीबी अमरो विवाहित थी। अपनी चिंता के प्रभाव में चिंतित व्यक्ति के विषय में कहावत है कि ज़रूरत खोज की माँ है। आप जी ने बीबी अमरो जी को कहा कि पुत्री, मुझे अपने पिता गुरु जी के पास ले चलो, मैं उनके दर्शन करके सफल होना चाहती हूँ। पिता समान वृद्ध श्री अमरदास जी की बात को सुनकर बीबी जी ने अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर आप जी को साथ लेकर खडूर साहिब की ओर गाड़ी में बैठकर चल पड़ी। घर आकर बीबी श्री अमरदास जी को अलग कमरे में बिठाकर आप गुरु पिता के पास, जहाँ वे सुशोभित थे, वहाँ पर गई। गुरु जी ने अपनी सुपुत्री को देखकर प्यार किया, कुशल मंगल पूछी और कहा कि बेटा, जिनको साथ लेकर आई हैं उनको अलग क्यों बिठाकर आई हो, उनको भी हमारे पास ले आओ। जब यह बात बीबी ने अमरदास जी को बताई तो आप बहुत खुश हुए और उठकर बीबी के साथ गुरु जी के पास आ गए। गुरु जी आप जी को अपना संबंधी जानकर आगे आकर मिले और आदर सहित पास बिठाकर कुशल पूछी। आप जी ने कहा, महाराज, आप अब मुझे अपना संबंधी न समझें, मैं आप जी का सिख बनने आया हूँ। आप गुरु बनो और मुझे उपदेश देकर सिख बनाओ। इतने में जब लंगर तैयार हो गया तब गुरु जी आप जी को भी भोजन खिलाने के लिए अपने साथ लंगर में ले गए। लंगर में जब आप जी ने सोचा कि मैं तो मांस कभी नहीं खाता, अगर अब खा लिया तो प्रण टूट जाएगा और अगर वापस कर दिया तो जिनको मैंने गुरु धारण किया है वह अपना अनादर समझकर नाराज़ हो जाएंगे। बात कुछ टेढ़ी सी और बिगड़ती लगती है, इससे कैसे बचा जाए। हाँ, अगर गुरु अंतर्यामी हैं तो वह अपने आप ही मेरे अंदर की बात जानकर लांगरी को मेरे आगे मांस रखने को मना कर देंगे। आपके मन में ऐसा विचार आते ही गुरु जी ने लंगर बांटने वाले को कहा, इनके आगे मांस नहीं रखना, यह वैष्णव भोजन ही करते हैं। यह बात सुनकर आप जी बड़े खुश हुए और मन में कहा कि गुरुजी ठीक अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं, इनको ही गुरु धारण करना चाहिए। श्री अमरदास जी ने घाल घालनी। गुरु जी के पास आकर जब कुछ दिन व्यतीत हो गए तो आप जी ने भाई बुड्ढा जी से आज्ञा लेकर और सिखों की तरह घर की सेवा में लग गए। प्रातःकाल गुरु जी के लिए जल की गागरें लाकर स्नान करते, फिर वस्त्र साफ करके आप एकांत चित होकर गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करके बैठ जाते। स्मरण से उठकर लंगर के लिए पानी लेकर आते, झाड़ू देते और बर्तन साफ करते। आप जी सेवा में इतना तत्पर रहते कि आप जी को खाने पीने और पहनने की भी लालसा न रहती। अनथक रात दिन सेवा करने के कारण आप जी का शरीर कमज़ोर हो गया और शरीर के पहनने वाले कपड़े भी फटे पुराने से लगते थे। गुरु जी ने आप जी की सेवा से खुश होकर आपको एक अंगोछा दिया, जो आप जी ने गुरु जी का प्रसाद समझकर सिर पर बांध लिया। आप जी तन करके गुरु जी की सेवा और मन करके गुरु जी का नाम चिंतन करते रहते थे।
आप जी की सेवा पर खुश होकर गुरुजी आपको अंगोछा साल दर साल बख्शीश देते और वह आप जी पहले के ऊपर ही सर पर बांधते जाते। इस प्रकार जब 11 साल बीत गए तो इन अंगोछों का आप जी के सर पर एक बोझ सा बन गया। आप जी का शरीर पतला और छोटे कद का था, जो वृद्ध अवस्था के कारण बहुत निर्बल हो चुका था। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दातिया, तेरा शुक्र है।